अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा है लेक्चर नंबर 13। आज हम देखेंगे कि जो हमारे पास न्यूमेरिकल रह गए थे उन न्यूमेरिकल का हम सोल्यूशन फाइंड करेंगे। तो आज हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर 6। इसमें कह रहे हैं जी फाइंड द वैल्यू ऑफ जी। तो जी की वैल्यू हमने क्या करना है जी कि कैलकुलेट करनी है। रेडियस आर हमारे पास गिवन है, वो है जी कि 48700 किलोमीटर। अब आपने फार्मूला पढ़ा था कि जी इक्वल टू जी एम ई ओवर आर का स्केयर। जी की वैल्यू हमारे पास है जी कि 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर 11। मैस ऑफ अर्थ भी हमने फाइंड किया हुआ है, वो है 6.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24। सिंपल हमने ये करना है जी कि फार्मूला के अंदर इसकी वैल्यूज़ को यूज़ कर देना है। जैसे जी है जी 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11 मल्टीप्लाई बाय, आप इसको लिख लें जी कि मैस ऑफ अर्थ 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 24। तो ये रेडियस है, तो आप इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो वो हो जाएगा 48700 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। ठीक है, तो आप लिखेंगे जी कि 48700 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 का स्क्वायर। तो आप कैलकुलेटर के ऊपर इस सारी चीज़ वैल्यू को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो आपको इसका रिक्वायर सोल्यूशन निकल आ जाएगा। इस तरह से आपने इसमें वैल्यूज़ पुट करके आपने इसे अपना आंसर निकाल देना है। मसलन आपका जो 7 है उसमें ये कहता है जी कि द वैल्यू ऑफ जी इज़ 4। जी हमारे पास यहाँ पे है जी कि 4 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस जो हमारे पास है वो है जी कि 1000 किलोमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ दैट। फाइंड द मैस आपने कैलकुलेट करना है। फार्मूला वही यूज़ होगा जी कि जी इक्वल टू जी एम ई ओवर आर का स्क्वायर। ठीक हो गया। देखें यहाँ पे हमने मैस ऑफ अर्थ निकालना है, तो ये मैस ऑफ अर्थ निकालने के लिए आ जाएगा जी मल्टीप्लाई बाय आर का स्क्वायर ओवर कैपिटल ऑफ जी। अब ये सारी चीज़ें आपके पास गिवन हैं। जी हमारे पास यहाँ पे है जी 4, रेडियस आपका ये गिवन है, इसको आप इसमें पुट करेंगे 1000, और जी हमारे पास गिवन है, आप इस फार्मूले में यूज़ करेंगे तो आपका मैस ऑफ अर्थ निकल आएगा। ये कैलकुलेशन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि इसमें अभी मेरे पास कैलकुलेटर मौजूद नहीं है। कैलकुलेटर की मदद से आप इसमें से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अगर कहीं पे फिर भी प्रॉब्लम आए तो आप कैलकुलेशन मुझे सेंड कर सकते हैं, मैं आपको बता दूँगा कि इसके बारे में। अगर एट व्हाट एल्टीट्यूड द वैल्यू ऑफ विच बिकम 1/4 देन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। या पहले हम 9 कर देते हैं जो कैलकुलेशन वाले हैं, फिर मैं इसको बताता हूँ इसमें क्या कर। 9 में कह रहा है जी कि आप पोलर सेटेलाइट लॉन्च एट हाइट हमारे पास होगी जी कि 850 किलोमीटर। फाइंड इट ऑर्बिटल वेलोसिटी। ऑर्बिटल वेलोसिटी वी हमने इसमें कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हमने एक फार्मूला पढ़ा था कि v इक्वल टू जी एम ई ओवर आर प्लस एच स्क्वायर रूट। अब जी की वैल्यू हमारे पास गिवन है 6.67 मल्टीप्लाई 10 की पावर -11। मैस ऑफ अर्थ भी हमारे पास गिवन है 6 मल्टीप्लाई 24। रेडियस हमारे पास गिवन है, रेडियस मेरे ख्याल में 64,000 किलोमीटर। ये आपने वैल्यू देख लेनी है, 64,000 ही है मेरे ख्याल में किलोमीटर है। सब आप इसमें हाइट हमारे पास गिवन है, सबको आप इसमें यूज़ करेंगे और उसका मल्टीप्लाई डिवाइड करने के बाद अंडर रूट लेंगे तो आपके पास ऑर्बिटल वेलोसिटी निकल आ जाएगी।
तो ये चीज़ हमने इस तरह से इसके कैलकुलेट कर दी। अब ये आपकी बुक के अंदर ये फार्मूला मेरे ख्याल में डायरेक्ट नहीं होगा, इसको आप फाइंड भी कर सकते हैं कि ये हमारे पास आया कहाँ से है। ठीक है, जैसे आपने फार्मूला एक फोर्स का पढ़ा था जी कि F इक्वल टू G(m1 m2 ओवर r का स्क्वायर, फिर आपने सेंटर, क्योंकि ये फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से प्रोड्यूस होती है और उसका फार्मूला होता है mv² ओवर r, दोनों को इक्वलाइज कर दें तो ये आ जाएगा G(m1 m2 ओवर r का स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू mv² ओवर r। ठीक हो गया। अब यहाँ से एक अगर मैस है और दूसरा मैस ऑफ अर्थ है तो ये m और m कैंसिल हो सकते हैं, यहाँ से जाएगा G(me) ओवर एक r और r कैंसिल, तो विच इज़ इक्वल टू v², तो दोनों तरफ ले लेंगे तो G(me) ओवर r हमारे पास ये बच जाता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर आई पी इन्वॉल्व हो जाती है तो G(me) ओवर r प्लस h। तो इस तरह से ये फार्मूला अगर आपने कहीं पे डिराइव करना हो या देखना हो कि कहाँ से आया है तो आप इसमें से इसको देख सकते हैं। फिर जो हमारे पास 10 है वो 10 भी तकरीबन सेम इसी पैटर्न से आएगा आपके पास। कह रहा है जी कि सेटेलाइट इज ए बिहाइंड द हाइट इसकी हमारे पास 4200 किलोमीटर आपके पास ये है। पॉइंट ऑर्बिटल वेलोसिटी, तो बिल्कुल आपका यही फार्मूला लगेगा कि Vg(me) ओवर r प्लस h का स्क्वायर रूट, सिर्फ उसमें और इसमें हाइट का डिफरेंट है, तो रेडियस भी वही लेना है आपने, मैस ऑफ अर्थ भी वही लेना है, g भी आपने वही लेना है। तो इस तरह से आपने इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करके आपने इसकी वैल्यूज़, तो इस तरह से आपके जो न्यूमेरिकल हैं वो कंप्लीट हैं। तो इनमें अगर आपका कहीं पे भी इशू आता है आप इसमें से पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है, नेक्स्ट चैप्टर है वो स्टार्ट होगा। इसमें आपने पहले जो है ना ये रिव्यू करना है चैप्टर पूरा। रिव्यू से मुराद ये है कि इसमें से हमने जो जो चीज़ें देखी हैं इस तरह से भी पहले हमने इसका थ्योरी देखी है, थ्योरी में जो डिफ़िकल्टीज़ आती हैं अगर आप वो पूछ सकते हैं थ्योरी से हट के। फिर हम मेरिकल में अगर आपको कोई अगर कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आती है तो कैलकुलेशन में ये है जी कि आप उसमें से डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि ये है कि कैलकुलेशन में इसमें सिंप्लीफिकेशन करना मैटर नहीं करता है, बल्कि आपका फार्मूला कौन सा यूज़ होगा ये आपने, क्योंकि फार्मूला आपको पता होना चाहिए और उसके बाद हमारे पास इसका जो बेसिक डाटा है तो वो हमने फाइंड क्या करना है और गिवन किया है, तो ये चीज़ यूज़ होगी। तो उसके बाद कैलकुलेशन जो थर्ड स्टेप है तो ये आप साइंटिफिक कैलकुलेटर यूज़ करके तो इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर को शुरू करेंगे। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप डिस्कस सकते हैं।